19 नवंबर 1978 बेड के नीचे छिपी हुई यासिंथ ड्रैश नामक एक 76 इयर्स ओल्ड महिला, उन्होंने जो देखा वो देखकर शायद किसी भी पत्थर दिल इंसान के पैरों तले से जमीन खिसक जाए। उन्होंने देखा कि जिनको वो जानती थी, जिनसे वो प्यार करती थी, जिन हजार लोगों की कम्युनिटी में वो रहती थी, वो सब के सब लाशों के ढेर की तरह पड़े हुए थे। फिर उन्हें याद आया पिछला दिन 18 नवंबर 1978 जब अचानक से सायरन बजने लगा और मेगाफोन पर यह अनाउंसमेंट हुई, व्हाइट नाइट, एवरीबडी रिपोर्ट टू द पवेलियन। शी चोज नॉट टू गो आउट एंड हाइड अंडर हर बेड इंस्टेड। मानो कि उनको ऑलरेडी एक फीलिंग आ चुकी थी अबाउट द कैटास्ट्रोफिक प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट डे। उस दिन 900 से ज्यादा लोगों ने सिर्फ एक आदमी के ऑर्डर्स पर गुआना के इस टाउन में सुसाइड कमिट कर लिया। इन 900 में से 1/3 वर चिल्ड्रन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 300 वर बिलो द एज ऑफ 13। ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि इतने सारे लोगों ने इतना भयानक कदम उठाया, वो भी एक इंसान के कहने पर। कौन था वो इंसान? क्या थी इस घटना के पीछे की असली वजह जो इसे 9/11 के बाद लार्जेस्ट अमेरिकन सिविलियन कैजुअलिटीज को रिप्रेजेंट करता है? 18 नवंबर को मेगाफोन में जिसकी आवाज आ रही थी वो थे जिम जोन्स। 1978 में जोन्स टाउन में मास सुसाइड हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी इन 1931 जब जिम जोन्स का जन्म हुआ था। He didn't have his parents around him to shower their love। उनकी माँ उनको इग्नोर किया करती और उनके पिता अस्पताल के चक्कर काटा करते क्योंकि वो बीमार रहते थे। जेम्स वॉरेन जोन्स बचपन से ही चर्च से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। He believed in Pentecostalism, which is a Protestant form of Christianity। बटलर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद 50s और 60s में उन्होंने चर्चमैन का लेबल हासिल कर लिया था। साइकिक पावर्स को यूज करके किसी भी बीमारी को भगाना या फिर किसी की भविष्यवाणी करना, ये सब बातों के लिए वो बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे थे। 1955 में उन्होंने विंग्स ऑफ डिलीवरेंस नाम का एक पेंटेकोस्टल चर्च एस्टैब्लिश किया, जिसको आगे जाके लोग पीपल्स टेम्पल के नाम से याद रखने वाले थे। He was known to promote socialism and his congregation was racially integrated, जो उस समय के हिसाब से एक काफी प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव माना जाता था। 1960s के दौरान जिम जोन्स को न्यूक्लियर वॉर के विजन्स आने लग गए थे, जिसकी वजह से दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एस्क्वायर मैगजीन ने उसी दौरान एक आर्टिकल पब्लिश किया था which stated about the 9 safe places in case of a nuclear catastrophe, one of them being California। इसलिए जिम जोन्स ने पीपल्स टेम्पल को वहां रीलोकेट करने का डिसीजन लिया। बाय 1970s सैन फ्रांसिस्को में ऑलरेडी हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश हो चुका था और वहां जाकर जिम जोन्स स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन चैरिटेबल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से ही वाज एबल टू बिल्ड अ गुड कनेक्शन विद द पॉलिटिशियंस आउट देयर। उन्होंने ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करके कम्युनिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए उनको पावर का गुरूर चढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में मीडिया में ये बात फैलने लगी कि जोन्स पीपल्स टेम्पल के जितने भी मेंबर्स थे उनका सारा इनकम अपनी तरफ डाइवर्ट करके उनको लूट रहे थे और उनको अब्यूज कर रहे थे, और धीरे धीरे ये न्यूज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और मीडिया में उनकी पूरी इमेज खराब होने लगी। ये सब देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब कैलिफोर्निया में रहना उनके लिए अच्छा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ही वेंट टू गुआना इन 1974 व्हिच इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री। अपने सारे फॉलोअर्स के साथ गुआना में उन्होंने एग्रीकल्चरल कम्यून एस्टैब्लिश करने का एक डिसीजन लिया। एज आई सेड बिफोर, जिम जोन्स यूज्ड टू प्रमोट सोशलिज्म, इसलिए उन्होंने अपने सारे फॉलोअर्स को ये प्रॉमिस किया कि ये एग्रीकल्चरल कम्यून कोई सोशलिस्ट पैराडाइज से कम नहीं होगा। पीपल बिलीव्ड हिम एंड वांटेड टू लिव अ पीसफुल लाइफ। जिम जोन्स के लिए एक पीसफुल लाइफ का मतलब था यूएस गवर्नमेंट के ऑपरेशन और मीडिया स्क्रूटिनी से दूर रहना, किसी पहाड़ी इलाके में जाकर रहना जहाँ से बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन ना रखा जा सके। 500 मेंबर्स ने ऑलरेडी उस जंगल को एक सेटलमेंट में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया था। जोन्स के हजारों फॉलोअर्स माइग्रेट होकर गुआना आने वाले थे, जिसके लिए गुआनीज गवर्नमेंट को ये बताया गया कि ये सारे इमिग्रेंट्स काफी स्किल्ड है और ये गुआना के लिए एक एसेट बन सकते हैं। Not to mention, low-key, he also bribed the officials by showing them an envelope of $5 million। 1974 में गुआनीज गवर्नमेंट ने टेम्पल को ड्यूटी फ्री सामान लाने की परमिशन दे दी थी और इसकी वजह से आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लेकर ड्रग्स तक सब कुछ वहां लाया जाता था। वैसे तो पेपर पर इसका नाम पीपल्स टेम्पल एग्रीकल्चरल कम्यून था, लेकिन जोन्स के फॉलोअर्स इसे जोन्स टाउन बुलाने लग गए थे। जिम जोन्स की वाइफ मैर्सेलिन ने जोन्स टाउन को इन शब्दों में डिस्क्राइब किया: डेडिकेटेड टू लिव फॉर सोशलिज्म, टोटल इकोनॉमिक एंड रेशियल एंड सोशल इक्वालिटी, वी आर हियर लिविंग कम्युनली। लेकिन मर्सलिन के
ये शब्द जोन्सटाउन में हो रही चीजों को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। एज ब्रिटानिका लाइक्स टू स्टेट, जॉनस्टोन में कई सारी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज हो रही थी, लेकिन जिम जोन्स के अपने फॉलोअर्स के प्रति जो बिहेवियर था वो काफी ब्रूटल और इनह्यूमन होते जा रहा था। यहाँ जोन्सटाउन एक वेल एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट में बदल रहा था और वहाँ सैन फ्रांसिस्को में मीडिया की इन्वेस्टिगेशन बढ़ते ही जा रही थी। जब मार्शल किल्डॉफ का आर्टिकल जोन्स के कानों में पड़ा, वेयर द ऑथर हैड स्टेटेड दैट ही यूज्ड टू अब्यूज द फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द कम्यून, उसी दिन जोन्स ने ये फैसला लिया कि अब वो गुआना जाएंगे और उनके साथ उनके सैकड़ों फॉलोअर्स भी चले गए, विच लेड टू अ मास माइग्रेशन इन गुआना विच कंसिडर्ड मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन पीपल। जोन्स का जोन्सटाउन में आने के बाद वहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। टीवी शोज और फिल्म्स को अच्छे से फिल्टर करके मेंबर्स को दिखाया जाता बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल व्यूज पोर्ट्रेड इन देम। लोगों के पासपोर्ट्स छीन लिए जा रहे थे और उनको डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कराया जा रहा था, which ranged from them accepting Jones as their children's father and accepting that they had molested their children, which they clearly did not. ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि जोन्सटाउन के जो रेसिडेंट्स है वो वहां से छोड़कर जाने का सोच भी ना सके। अफ्रीकन अमेरिकन मेंबर्स को ये बताया गया कि अगर वो जोन्सटाउन छोड़कर कहीं और जाएंगे तो वो इविल यूएस गवर्नमेंट के कंसंट्रेशन कैंप्स में फंस जाएंगे। जोन्सटाउन वाज बिल्ट ऑन नॉट सो फर्टाइल लैंड, जिसकी वजह से सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वहां के लोगों की भूख नहीं मिटा सकता था। बाहर से व्हीट इंपोर्ट किया जाता था। जैसे दिन बीतते गए वैसे ही डायरिया और फीवर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फैलने लगा। बाय फरवरी 1978 बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था जहां पर उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को आकर उनसे मिलना सिर्फ और सिर्फ रात को अलाउड था, वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। जोन्सटाउन में एक नर्सरी भी थी जहां पर 33 बच्चों का जन्म हुआ था। मर्सलिन जोन्स वाज इन charge of the upbringing of these kids in her so-called socialist paradise. वहाँ गलती करने पर सजा के तौर पर लोगों को 6x4x3 फुट के बॉक्स में बंद किया जाता और कभी-कभी बच्चों को कुएं में रात गुजारनी पड़ती। जो भी जोन्सटाउन एस्केप करके भागना चाहता उसे अलग-अलग ड्रग से इंटॉक्सिकेट किया जाता। जिम जोन्स wanted to be control of everything and that's why he told his followers, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, to call him dad or father. ग्रेस एंड टिम स्टोइन वर जोन्स फॉलोअर्स। 1972 में उन्होंने अपने बेटे जॉन को जन्म दिया था। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि लोगों को एक एफिडेविट साइन करना पड़ता है जिसके अंदर दे डिक्लेयर्ड दैट जोन्स वाज द फादर ऑफ देयर चिल्ड्रन। उसी तरीके से इस कपल ने भी वही किया। लेकिन जब इन दोनों ने चर्च छोड़ने के 1 साल बाद जॉन को अपने कस्टडी में लेने के लिए जॉर्जटाउन के कोर्ट में केस दाखिल किया, तब जोन्स ने जॉन को उनको देने से साफ साफ इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर हार मानकर जोन्स ने एक बच्चे को ओवर कर दिया तो बाकी सारे मेंबर्स भी उसके खिलाफ हो जाएंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देंगे। इसके वजह से जोन्सटाउन पर जोन्स का जो पावर है उस पर काफी असर पड़ सकता है। जोन्स ने खुद पर एक फेक स्नाइपर अटैक भी कराया और रेसिडेंट्स को गन्स और मशेटीज हटवाकर रेसिडेंट्स को जोन्सटाउन को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए, पोर्ट्रेइंग दैट द ओपोनेंट्स आर अ थ्रेट टू द पीस एट जोन्सटाउन। इसी दौरान जोन्सटाउन की सेफ्टी को एड्रेस करते हुए जोन्स ने मेंबर्स को वार्न करना शुरू कर दिया। ही हैड ऑर्डर्ड कि अगर जोन्सटाउन डेंजर में है देन वी हैव 4 ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है टू रन अवे टू द सोवियत यूनियन बिकॉज वहां भी कम्युनिज्म प्रमोट किया जाता है। सेकंड, स्टे इन जोन्सटाउन एंड फाइट बैक। तीसरा, जंगल में भाग जाओ। और चौथा, रेवोल्यूशनरी सुसाइड। इस फ्यूचर पॉसिबिलिटी के रिहर्सल्स नाइट भी शुरू हो चुके थे और इन नाइट्स को व्हाइट नाइट्स कहा जाता था। इन रिहर्सल नाइट्स में रेवोल्यूशनरी सुसाइड कमिट करने को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, which was obviously indirectly inflicted upon the members. जोन्स ने ज्वेलर्स का फेक लाइसेंस बनाकर एक बहुत बड़ा अमाउंट का साइनाइड भी मंगवा के रखा था। टेम्पल डायरेक्टर डेब्रो लेटॉन ने इस मास सुसाइड रिहर्सल्स को कुछ इस तरीके से एफिडेविट में डिस्क्राइब किया है। Everyone, including the children, was told to line up. As we passed through the line, we were given a small glass of red liquid to drink. We were told that the liquid contained poison and that we would die within 45 minutes. We all did as we were told. When the time came when we should have dropped dead, Rave Jones had explained that the poison was not real and that we had just been through a loyalty test. He warned us that the time was not far off when it would become necessary for us to die by our own hands.
टेम्पल के बारे में रूमर्स बढ़ते जा रहे थे। जॉन्सटाउन रेसिडेंट्स के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी यूएस गवर्नमेंट को अपना कंसर्न बताना शुरू कर दिया बिकॉज दे वर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम देयर रिलेटिव्स हु वर इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन गुआना। यूएस गवर्नमेंट को ऑलरेडी ये भनक लग चुकी थी कि जॉन्सटाउन में लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा है। इसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कांग्रेसमैन ने वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करने की सोची। ही विजिटेड जॉन्सटाउन ऑन 17 नवंबर 1978, जहां पर जाकर उन्होंने जब वहां के रेसिडेंट से बात की तो कई सारे लोगों ने उनसे कहा दैट जॉन्सटाउन वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू देम। लेकिन इन सारे अच्छे रिव्यूज के बीच में उनके साथ आए एक एनबीसी रिपोर्टर के पास किसी एक रेसिडेंट ने एक नोट छोड़ दिया जिसके अंदर लिखा था दैट हेल्प अस, वी वांट टू गेट आउट ऑफ जॉन्सटाउन। रियान द कांग्रेसमैन हैड ऑर्डर्ड कि अगर किसी को भी उनके साथ वापस यूएस आना है तो वो आ सकते हैं। पहले तो सिर्फ 10 से 15 लोगों ने ही हाँ कहा, लेकिन धीरे धीरे कई सारे लोग जुड़ गए। रियान न्यू फॉर अ फैक्ट कि इतने सारे लोग सिर्फ एक प्लेन पे नहीं आ सकते फ्रॉम गुआना टू द यूएस। बट जिम जोन्स हैड समथिंग मच मोर इविल इन हिज हेड। उन्होंने अपने एक ट्रस्टेड मेंबर लैरी लेटॉन से ये कहा कि वो भी उन सारे मेंबर्स के साथ जाए जो उस प्लेन पे बैठने वाले हैं एंड बिफोर द प्लेन टेक्स ऑफ वो पायलट को शूट कर दे। जैसे ही रियान, एनबीसी रिपोर्टर और बाकी सारे डिफेक्टर्स एयर स्ट्रिप पर पहुंचने वाले थे, उसी समय जिम जोन्स ने व्हाइट नाइट डिक्लेयर कर दी और उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा दैट ही फेल्ट समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन। वन ऑफ द फॉलोअर्स इज गोइंग टू शूट डाउन द पायलट एंड व्हेन द प्लेन कम्स डाउन वी ऑल विल बी इन डेंजर एंड बी रूइंड बाय द ऑफिशियल्स। नो फॉलोअर हैड एन आइडिया कि जिम ने खुद ही ये सब कुछ प्लान किया था। जिम जोन्स ने अपने सारे फॉलोअर्स को कन्विंस कर दिया था दैट मास सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। Meanwhile, Ryan and other people were there on the nearby airstrip ready to take off. लेकिन जैसे ही प्लेन चलने लगा, एक ट्रैक्टर में से कुछ जॉन्सटाउन के रेसिडेंट्स नीचे उतरकर शूट करने लगे। इस शूटिंग में कुल 5 लोग मर गए। That included Ryan and 3 reporters. 11 were injured and they ran to the jungle. एयर स्ट्रिप के शूटिंग के बाद जब ये बात जोन्स तक पहुंची तब उसने अपना रिहर्स किया हुआ रेवोल्यूशनरी सुसाइड प्लान एक्टिवेट किया। बहुत सारे फॉलोअर्स इसके अगेंस्ट थे लेकिन दे मियरली हैड एनी चांस क्योंकि उनके सामने कई सारे लोग बंदूक लेकर खड़े थे। फ्रूट ड्रिंक में 1976 से स्टॉक किया गया साइनामाइड भी मिक्स किया और इसी के साथ साथ कई सारे सेडेटिव्स भी मिक्स किए गए और बच्चे इसका पहला शिकार बने। सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करके जबरदस्ती सिरिंज के थ्रू वो पॉइजनस ड्रिंक पिलाया गया। जिम जोन्स वाइफ वाज अगेंस्ट the decision of killing the children because she had given her life to nurture them. Adults को भी वो फ्रूट ड्रिंक पिलाया गया। जिन्होंने मना किया उनको जबरदस्ती इंजेक्ट किया गया और देखते ही देखते एक एक करके सारे ही लोग मरने लगे। जोन्स डाइड बिकॉज ऑफ अ गन शॉट जिसका ऑर्डर उसने किसी और को दिया था। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड भी अपनी जान गवा बैठा था एंड लैरी लैटॉन वाज द ओनली पर्सन हु वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। उसे 18 साल की जेल हुई एंड ही वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2002। इस मास सुसाइड मर्डर को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे बिकॉज सिर्फ एक इंसान की मेंटालिटी की वजह से 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बट एज टिम राइटरमैन, वन ऑफ दोज रिपोर्टर्स हु विजिटेड जॉन्सटाउन, सेज दैट जिम जोन की ये जो मेंटालिटी है ये उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से हुई है जिसके वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस फ्रॉम बिग ब्रेन को।